हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आईपीओज़ के बारे में। तो देखिए आईपीओज़ की अब बारिश सी होती हुई देखने को मिल रही है। जो मेन बोर्ड आईपीओज़ अब काफ़ी कम आते हुए देख रहे थे, अब देखिए इतने सारे मेन बोर्ड आईपीओज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है कि अपने आप में देखिए कमाल ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम सबके बारे में बात करेंगे जो आईपीओज़ ऑलरेडी ओपन है, जैसे कि बोरोना वीव्स, और आज से एक और नया आईपीओ ओपन हुआ है जिसका नाम है बेलराइज। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं सबसे पहले बोराना वीव से। तो देखिए 20 मई से ये आईपीओ आपको पता है ओपन हो गया था, नहीं कल से, और आज इस आईपीओ का सेकंड डे है। कल ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 216 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 69 शेयर्स का, कुल मिलाकर 144.89 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। जो अभी तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें जो QIB कैटेगरी है वो 1.6 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि QIB कैटेगरी जो है वो करीबन 69 करोड़ रुपीज़ के आसपास लगाया गया है। HNI कैटेगरी जिसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हैं, 25.25 टाइम्स दोस्तों ये कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी करीबन 548 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें बिग HNI कैटेगरी ने 21.64 टाइम्स लगाया है, तो स्मॉल HNI ने करीबन 32.47 टाइम्स लगाया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने करीबन दोस्तों इस आईपीओ को 47.79 टाइम सब्सक्राइब अभी तक कर दिया है। 692 करोड़ रुपीज़ रिटेल की तरफ से आए, एंड टोटल मिलाकर ये आईपीओ 16.45 टाइम्स यानी करीबन 1310 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस आईपीओ में अभी तक हमको आते हुए देखने को मिले। तो इशू को अभी तक अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन नो डाउट काफ़ी अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी बात सही है कि देखिए आईपीओ का साइज स्मॉल है, तो जो फिगर्स है वो हमको थोड़े से बड़े दिखते हैं, बट ओवरऑल देखिए जो पैसा आता हुआ दिख रहा है वो किसी भी लिहाज से देखिए कम नहीं है। अगला दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो आज से हमको ओपन होता हुआ देखने को मिला है, नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज से ओपन हो गया है, और ये आईपीओ याद रखिएगा 23 मई तक हमको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज पहला दिन है, फिर 22, 23, 2 दिन और बचे रहेंगे। अब आगे जाने से पहले देखते हैं दोस्तों कल जो बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आई, किस तरीके के नाम देखने को मिले। सो जो दोस्तों जो कंपनी की एंकर बुक है, इसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 645 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस करे, और जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले वो भी अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार थे। जो नाम दोस्तों यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं इसके अंदर, वो अगर देखा जाए तो माँ के इन्वेस्टर्स है, लाइक ब्लैक रॉक। जी हाँ, ब्लैक रॉक ने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने इस कंपनी में पैसा लगाया है। प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया है। पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड्स ने पैसा लगाया है। पीएनपी पारिबस ने पैसा लगाया है, और टोक्यो यूरोप ने भी दोस्तों इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। तो ये बड़े अगर आप देखेंगे जो निवेशक हैं, जो कंपनीज है, उनके द्वारा दोस्तों पैसा लगाया गया। इसके अलावा जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निपॉन लाइफ फंड, वेलकस्ट इंडिया, कोटक आइकॉनिक फंड, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, एडलवाइस, महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड और भारतीय इक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने भी पार्टिसिपेशन किया है। लेकिन ओवरऑल नो डाउट जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले वो सुपर डुपर देखने को मिले। बहुत ही तगड़ी इस कंपनी की एंकर बुक देखने को मिली, जिसमें फंड्स अगर आप देखेंगे तो सारे नामचीन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया बुक निकल कर आई इनकी कल। अब ये आईपीओ जैसा मैंने कहा दोस्तों आज से ओपन हो चुका है। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, और ये बात ध्यान रखिएगा एंकर को भी 90 पे ही शेयर दिया गया है। 166 शेयर का लॉट साइज है, 2150 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए QIB कैटेगरी जरूर अभी तक कुछ भरी नहीं है, लेकिन HNI कैटेगरी में 38% के आसपास पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है, विच इज़ क्लोज टू 123 करोड़। इसमें बिग HNI कैटेगरी ने 37% लगाया है, और स्मॉल HNI कैटेगरी ने 40% लगाया है। 0.40%, मतलब 40% ही हुआ, राइट। सो इसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरह 22% इशू को सब्सक्राइब किया गया, करीबन 168 करोड़ रुपीज़, एंड टोटल मिलाकर 19% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 293 करोड़ रुपीज़ हमको टोटल आते हुए देखने को मिले। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इस आईपीओ में कम पैसा निकल कर आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, पहला दिन है, और दूसरी बात इस आईपीओ का साइज याद रखिएगा 2150 करोड़ है। तो ये कोई स्मॉल आईपीओ नहीं है जो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस जैसे कि रिटेल कैटेगरी होगी तो इसमें रिटेल को 35% हिस्सा दिया गया है, यानी रिटेल के अंदर दोस्तों अपने आप में अगर आप देखेंगे अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। ज़रूर दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे मार्केट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए बाजार में एक पूरी तेज़ी है, बाजार में देखिए तेज़ी देखने को मिलती है, फिर वापस से थोड़ी सी सेलिंग होती है, जो भी आज एग्जैक्टली देखने को मिला। मतलब एक समय पे देखिए निफ्टी जो था आज 200 पॉइंट ऊपर था, और अभी करेंटली अभी देखिए ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, वापस से दोस्तों निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट के नीचे हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब बाजार दोस्तों काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आईपीओस पर आता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए आईपीओ आना ही बंद हो गए थे, बिकॉज उसका इम्पैक्ट आईपीओस पर आ रहा था।
इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है, जो मेन बोर्ड आईपीओ के हम बारे में हम लगातार बात कर रहे थे, लीला होटल्स या फिर स्क्लॉस बैंगलोर, राइट। यह आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है 26 मई से 28 मई के बीच में। 10 रुपये की कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है। प्राइस बैंड जारी कर दिया है 413 से 435 का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 34 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। 3,500 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 2,500 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 1,000 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो। इस आईपीओ में दोस्तों 75% रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबीज के लिए, 10% रखा गया है रिटेलर्स के लिए और 15% रखा गया है एचएनआई कैटेगरी के लिए। क्यों 10% रिटेल के लिए रखा गया है? क्योंकि दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग है, इसीलिए कंपनी को 10% हिस्सा रखने का आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रावधान रहता है। इसलिए मतलब कंपनी जो है वो 10% ही रख सकती है। जब तक कंपनी 3 फाइनेंशियल ईयर में कंसेक्यूटिवली प्रॉफिट रिपोर्ट ना करे, तब तक दोस्तों कंपनी रिटेल का हिस्सा 10% ज़्यादा नहीं रख सकती है। 26 तारीख से एक और आईपीओ दोस्तों ओपन होगा, जिसका नाम है एजिस वोपक टर्मिनल्स। जी हाँ, एजिस वोपक टर्मिनल्स आईपीओ भी ओपन होने वाला है फ्रॉम 26 मई टू 28 मई। 10 रुपये का इसका प्राइस फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड रखा गया है करीबन 223 से 235 का। 63 शेयर्स का लॉट साइज है। 3,500 करोड़ का ये भी आईपीओ है और ये भी पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर भी याद रखिएगा रिजर्वेशन 75% रखा गया है क्यूआईबीज के लिए, रिटेलर्स के लिए 10% ही है और एचएनआई के लिए है 15%। 27 मई से दोस्तों एक और आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। 27 से 29 मई के बीच में ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 95 से 105 का प्राइस बैंड है। 142 शेयर्स का लॉट साइज है। 168 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू ये भी है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15%। बट अगेन ये काफ़ी स्मॉल आईपीओ है, ओनली 168 करोड़ का। एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जल्द ओपन हो सकता है और ये भी इसी महीने के अंदर। नाम है दोस्तों स्कोडा ट्यूब्स। जी हाँ, स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ भी ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है आपको इसी महीने के अंदर। अभी तक डेट्स आगे की नहीं आई है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन करीबन 275 करोड़ का ये आईपीओ दोस्तों रहता हुआ दिखेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बचे हुए आईपीओ, जिसमें एसएमईज और ग्रे मार्केट आ जाएगी। तो देखिए निकिता पेपर्स एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 27 मई टू 29 मई। 104 का इसका प्राइस बैंड आप देख सकते हैं। 67.54 करोड़ का इशू का साइज होने वाला है। अगला आता है दोस्तों एंटोनिया लैब्स, एक बीएससी एसएमई इशू। 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कोई जीएमपी नहीं है। 37.67 करोड़ का इशू का साइज है। 27 मई से 29 मई के बीच में ये आईपीओ भी ओपन होगा। अगला आता है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स। मेन बोर्ड आईपीओ अभी हमने बात करा, कोई इसका अभी तक जीएमपी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा अगला आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका प्राइस बैंड है 135 रुपीज़ का। 40.50 करोड़ का इशू का साइज है। 27 मई से 29 मई के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। अगला आता है एजिस वोपक टर्मिनल्स। इसका भी देखिए अभी तक कोई जो जीएमपी है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। देन अगला आता है लीला होटल्स या फिर स्क्लॉस बैंगलोर। ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 18 रुपीज़ का दोस्तों प्रीमियम जो है वो हमको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ मियर 4%, यानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्टिविटी देखने को मिलता है जीएमपी में। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है यूनिफाइड डेटा टेक, एक बीएससी एसएमई इशू जो दोस्तों कल से ओपन होता हुआ दिखेगा। 58 रुपीज़ का प्राइस 58 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है। 273 का प्राइस बैंड है, यानी ऑलमोस्ट 21% का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 144.47 करोड़ का इशू का साइज है, तो देखते कितना एक्शन में रहता है ये। देन डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल, ये दोस्तों आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। 60 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके हमने 25% का प्रीमियम चल रहा है। 25.66 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। अभी तक 1.3 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब भी होता हुआ दिख चुका है। 23 मई तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। देन अगला आता है बेल राइज इंडस्ट्रीज। बहुत ज़्यादा देखिए उथल पुथल है ग्रे मार्केट में, कभी कुछ होती है, कभी 15, कभी 14, कभी 13, इस तरीके से देखिए ग्रे मार्केट में एक्टिविटी चल रही है। अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। देन अगला दोस्तों आता है बुराना वीव्स। 24% के आसपास करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है और मोर देन 15 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। आज दोस्तों एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई, नाम था एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। लिस्टिंग इतनी ख़राब थी कि दोस्तों इसकी लिस्टिंग 101 रुपये के प्राइस के सामने कहाँ पर हुई है, 70 रुपीज़ पे, 79 रुपीज़ पे। मतलब आप समझिए कि ऑलमोस्ट 21% डिस्काउंट पर आपको ये आईपीओ खुलता हुआ देखने को मिला। तो वही कहता हूँ कि देखिए एसएमईज में बेटर क्या है कि थोड़ा सा कंपनी को पढ़े समझे देन अप्लाई करे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।